हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है फिर से एक बार नए वीडियो में सोनम जी के साथ। आज हम पढ़ेंगे प्राचीन भारतीय राजवंश में राष्ट्रकूट साम्राज्य का इतिहास। राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक तंती दुर्ग था, जो कि दक्षिण भारत, मध्य भारत और उत्तरी भारत के बड़े भूभाग पर राज्य करने वाला संस्थापक राजा था। राष्ट्रकूट वंश का आरंभ तंती दुर्ग से लगभग 736 में हुआ ईस्वी में हुआ। उसने नासिक को अपनी राजधानी बनाया। या एल्लोरा मूल नाम वेरुल एक प्राथमिक स्थल है, गुफा है। भारत में औरंगाबाद महाराष्ट्र से 30 किलोमीटर 18.60 मील की दूरी पर स्थित है। इन्हें राष्ट्रकूट वंश के शासकों द्वारा बनवाया गया था। अपनी स्मारक गुफाओं के लिए प्रसिद्ध एल्लोरा यूनेस्को द्वारा घोषित एक विश्व धरोहर स्थल है। इतिहास। राष्ट्रकूट राजवंश का शासनकाल लगभग 6वीं से 13वीं शताब्दी के मध्य। इस काल में उन्होंने परस्पर घनिष्ठ परंतु स्वतंत्र जातियों के रूप में राज्य किया। उनके ज्ञात प्राचीनतम शिलालेखों में 7वीं शताब्दी का राष्ट्रकूट ताम्रपत्र मुख्य अर्थ है, जिसमें उल्लेखित है। मालवा प्रांत के मानपुर में उनका साम्राज्य था, जो कि आज मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। इसी काल के अन्य राष्ट्रकूट जातियों में अचलपुर, जो आधुनिक समय में महाराष्ट्र में स्थित अलीचपुर में है, शासक तथा कन्नौज के शासक भी शामिल थे। अलीचपुर में शासन करने वाले राष्ट्रकूट बादामी चालुक्य के उपनिवेश के रूप में स्थापित हुए, अर्थात सामंत कह सकते हैं हम। लेकिन तंती दुर्ग के नेतृत्व में उन्होंने चालुक्य शासक कीर्तिवर्मन द्वितीय को वहां से उखाड़ फेंका। आधुनिक कर्नाटक प्रांत में गुलबर्ग को अपना मुख्य स्थान बनाया। यह जाति बाद में मान्यखेत के राष्ट्रकूटों के नाम से विख्यात हो गया, जो दक्षिण भारत में 753 ईस्वी में सत्ता में आई। इसी समय पर बंगाल का पाल साम्राज्य एवं गुजरात के प्रतिहार साम्राज्य भारतीय उपमहाद्वीप के पूर्व और उत्तर पश्चिम भूभाग पर तेजी से सत्ता में आ रहे थे। 8वीं से 10वीं शताब्दी के मध्य काल में गंगा के उपजाऊ मैदानी भाग पर स्थित कन्नौज राज्य पर नियंत्रण हेतु एक तृतीय दलीय संघर्ष चल रहा था। उस वक्त कन्नौज उत्तर भारत की मुख्य सत्ता के रूप में स्थापित था। प्रत्येक साम्राज्य उस पर नियंत्रण करना चाह रहा था। मान्यखेत के राष्ट्रकूटों की सत्ता के उच्चतम शिखर पर उनका साम्राज्य उत्तर दिशा में गंगा और यमुना नदी पर स्थित दोआब से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक था। यह उनके राजनीतिक विस्तार, वास्तुकला उपलब्धियों और साहित्यिक योगदान का काल था। इस राजवंश के प्रारंभिक शासक हिंदू धर्म के अनुयायी थे, परंतु बाद में यह राजवंश जैन धर्म में प्रभाव में आ गया। राष्ट्रकूट राजवंश के शासकों के नाम एवं उनका शासनकाल चलते हैं हम उनकी तरफ तो आ गए, लेकिन हमने सभी शासकों के काल और नाम को तो लिखा है, लेकिन हम मुख्य रूप से प्रमुख शासकों का ही विवरण करेंगे। तो एक्सप्लेन करते हैं। वैसे हमने तंती दुर्ग का एक्सप्लेन कर चुके हैं, लेकिन कुछ बिंदु और रख देते हैं। तंती दुर्ग ने चालुक्य वंश के शासक कीर्तिवर्मन को पराजित करके स्वतंत्र राष्ट्रकूट राज्य की स्थापना की। कृष्ण प्रथम तंतीवर्मन के बाद उसका चाचा प्रथम वर्ष राजा बना। एल्लोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण इन्हीं के द्वारा कराया गया था। राष्ट्रकूट वंश का पहला शासक था, जिसने कन्नौज पर अधिकार करने हेतु त्रिपक्षीय संघर्ष प्रतिहार साम्राज्य, पाल साम्राज्य एवं राष्ट्रकूट साम्राज्य के बीच त्रिभुज युद्ध के रूप में जाना जाता है 750 से 900 ईस्वी तक में भाग लिया। प्रतिहार नरेश वत्सराज एवं पाल नरेश धर्मपाल को पराजित किया। गोविंद तृतीय ने त्रिपक्षीय संघर्ष में चक्रा युद्ध एवं उसके संरक्षण धर्मपाल तथा प्रतिहार वंश के शासक नागभट्ट द्वितीय को पराजित किया। पल्लव पांड्य, केरल एवं गंग शासकों संघ को गोविंद ने खात्मा दिया। अमोघ वर्ष जैन धर्म के अनुयायी था।
फॉलोवर कह सकते हैं, लाइक, जिसने कन्नड़ में कवि रासमार्ग की रचना की। सर्वप्रथम ग्रंथ है ये कन्नड़ का, चंपू शैली में हुई। जैसे मिश्रित काव्य होता है, अलंकारिक और काव्य में रस। अमोघ वर्षा तुंगभद्रा नदी में जल समाधि लेकर अपने जीवन का अंत किया। तुंगभद्रा दक्षिण भारत में बहने वाली एक नदी है। यह कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश में बहती हुई आंध्र प्रदेश में एक बड़ी कृष्णा नदी में मिल जाती है। रामायण में तुंगभद्रा को पापा नामा के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रकूट का अंतिम महान शासक कृष्ण तृतीय था। इन्हीं के दरबार में कन्नड़ के कवि पौन रहते थे, जिन्होंने शांति पुराण की रचना की। रामेश्वर में एक मंदिर व विजय स्थान स्थापित करवाया। अगर एग्ज़ाम में पूछते हैं कि अंतिम महान शासक कौन था, तो कृष्ण तृतीय ही होगा, क्योंकि जो कर्क राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक रह चुका है, लेकिन वह एक कमजोर शासक था जो 18 महीनों तक रहा। कल्याणी के चालुक्य तैलप द्वितीय 973 ईस्वी में कर्क को हराकर राष्ट्रकूट राज्य पर अपना अधिकार कर लिया और कल्याणी चालुक्य ने अपनी वंश की नींव डाली। जैसे कि अभी पौन का नाम आया कि शांति पुराण का रचयिता वह है। अगर क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आता है कि रणत्रयी कन्नड़ साहित्य के नाम से कौन प्रसिद्ध है, तो 3 प्रसिद्ध कवि हैं जो अक्सर पूछा जाता है। ना पंपा रन्ना। एल्लोरा की गुफाएं प्रसिद्ध क्यों हैं? एल्लोरा में 34 शैलकृत गुफाएं हैं। इसमें 1 से 12 बौद्धों की, 13 से 29 हिंदुओं एवं 30 से 34 जैनों की।